Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia. I'm here back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। हाउ आर यू राबिया? मैं ठीक ठाक. आप बताएं कैसा वीकेंड की तैयारी कैसी है आपकी? वीकेंड में बहुत 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 सर्दी हो गई है यहाँ। और यही चल रहा है। एक स्ट्रेप्सिल यहाँ चल रही है और एक जिंजर वाटर चल रहा है और यहाँ कुछ और रखा हुआ है, तो बस ये जो शांति की कमी है, बाकी सब कुछ ओके. है इधर। मैं वेट कर रही हूँ कि कब हमारे पास सर्दी आ जाए. तो अभी सर्दी नहीं आई है हमारे. आपके इंस्टाग्राम पोस्ट से तो लग रहा है आ गई है, या फिर आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? जो बाहर रहते हैं वो सोचते हैं कराची में सर्दी हो गई है। तो हमारी लीडरशिप सिर्फ कराची की थोड़ी है शाजिया. ये बात आपको पता होनी चाहिए. हम माशाल्लाह से. नहीं, हाँ, आज का पोस्ट जो मैंने एडिट किया है वो कहे कि कराची में सर्दी आ गई है। अच्छा, आप जाके उसको दोबारा पढ़ लीजिएगा. वो किस मकसद से क्या हम बोल रहे हैं फिर आपको समझ आ जाएगी. बट बाकी ठीक जो है। पोस्ट हैं वो हमारी, वो पूरे पाकिस्तान के लिए. तो जस्ट बिकॉज कराची में नहीं आई है तो हम पूरे पाकिस्तान को तो नहीं इग्नोर कर देंगे ना. तो हम इसलिए ठीक सर्दियों है। की बात कर रहे हैं और सर्दी की तैयारी भी कर रहे हैं कि इवेंचुअली आएगी पाकिस्तान, कराची में भी सर्दी. हाँ। तो ये चीज है. अगर आपने कुछ कहना चाहती हैं, आप कुछ शेयर करना चाहती हैं तो कीजिए, वरना फिर हम ड्रामा पे स्टार्ट करें. नहीं, हम ड्रामे पे स्टार्ट करते हैं क्योंकि एज इट इज देर हो गई है और आज ही ड्रामा कब निकलना है और आज ही शूट हो रहा है। नॉर्मली हम एक दिन पहले करते हैं। सो वी हैव विद अस काबली पुलाव, झोंक सरकार, मन्नत मुराद, मैं, गुम, तुम्हारे हुस्न के नाम एंड जैसे आपकी मर्जी। हम्म. एंड व्हाट यू वांट टू बिगिन विद? काबली पुलाव. ओके, ठीक है, काबली पुलाव। जी। तो शमीम ने उनसे कहा कि आप गायब हो जाएं हाजी साहब, तो वो गायब हो गए। व्हाट डिड यू थिंक? पहले तो मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल में शमीम वॉज इन्वॉल्व इन सेंडिंग बारबीना अवे, या वो बारबीना का अपना इनिशिएटिव होगा? I don't think Shamim was involved, but you do think. But then that's your interpretation of the drama. मुझे लगता है वो थी, क्योंकि वरना वो क्यों वहां जी मुश्ताक को भेज रही थी. और उसने क्यों कहा कि वो जो उसका डायलॉग होता है जब वो दोनों वो बेंच पे बैठे होते हैं या स्टूल पे बैठे होते हैं, तो वो हाँ, कहती है ना कि को जिंदा रखने के लिए हाजी मुश्ताक को मरना पड़ेगा. तो हाँ। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि बारान यहाँ तभी रह सकता है अगर बारान को वापस नहीं भेजना, कि तुम इधर नहीं हो. बिकॉज हाउ कैन द टू ऑफ देम कीप ऑन लिविंग टुगेदर. दैट वाज एन अजीब सा Hmm. Yeah. थिंग. तो Yes. यस, बट हाँ, बट मुझे लगता है कि उसने उसको वहां भेजा क्योंकि वो वहीं गई जहां पे हाजी मुश्ताक गए. और फिर उसने हाजी Hmm. मुश्ताक को पुश किया कि तुम निकल जाओ यहाँ से. तो मुझे Hmm. ये लगता है, बट आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. But you don't have to be wrong or right. That's your interpretation. And वैसे तो आप कॉल करके शमीम से पूछ भी सकती हैं कि शमीम, क्या आपने ये आइडिया डाला था हाजी मुश्ताक के दिमाग में? जो आई एम सरप्राइज्ड आपने अभी तक नहीं किया। क्योंकि मुझे लगता है कि उस ड्रामे में जितने किरदार थे ना, वो अब खामोश रहेंगे, वो अब कुछ नहीं बोलेंगे. वो कह रहे हैं कि जो हाँ, आपकी मर्जी, आप लोग सोच लें और आपने जो हाँ। समझ लें. हमने जो बताना था बता दिया. अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे हम्म। क्या समझना चाहते हैं. बट सॉरी, बिल्कुल। तुम्हारा हम्म। सवाल क्या था ओरिजिनल? मैं भूल गई था कि शमीम, मैंने मैं जवाब. कह रही थी कि हाजी मुश्ताक को गायब होना जरूरी था, एंड देन यू हैड आंसर्ड इट। यू सेड कि हाँ, क्योंकि बारान और हाजी मुश्ताक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि शमीम ने कहा था ना तुम्हें गायब होना होगा उसके साथ क्या नाम है हमारी हीरो बारबीना के साथ। उसने बारबीना का नहीं बोला था, बट उसने कहा था कि तुम्हें गायब होना पड़ेगा. तो यहाँ से. लेकिन हमने अभी रिसेंटली कल रात को ही इंटरव्यू अपलोड किया है जफर मिराज का, जो राइटर है काबली पुलाव के. तो हाँ, मैंने उनसे पूछा, क्योंकि हाँ। मुझे एक्चुअली मैं नहीं खुश थी इस बात पे कि शाजिया के बारबीना और हाजी मुश्ताक को क्यों घर छोड़ के वहां जाके रहना पड़ा है. नहीं, वो हम्म। क्यों छोड़ के ठीक है। गए हैं वो. तो मैं इस चीज को, मुझे लगता था कि ये नहीं होना चाहिए. तो मैंने उनसे ये सवाल किया. आई हम्म। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्या है जो तुम शेयर कर सकती हो. मुझे ये लगता था कि जब राइटर से बात की तो उन्होंने तो बहुत से एंगल्स वो बीच में लेकर आए शाजिया, जो मैंने मिस कर दिए थे, हम्म। in this drama, which was something very different. And it was interesting to see कि अच्छा, the writer and the director had this point of view जो मैं as a viewer हाँ, कर गई थी. तो हाँ, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि उन्होंने जैसे बात की कि दो कल्चर्स की का एक्सपोजर था, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, एंड हाउ दोस कल्चर्स व्हेन दे मीट, उसमें क्या कैसे होता है इंटरेक्शन. तो हम सिर्फ वो नहीं बात कर रहे थे कि एज डिफरेंस शादी में हम औरत के मजबूत होने की, एक अफगानी औरत, एक पाकिस्तानी मर्द, लाइक ही वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ लेयर्स. और उन्होंने कहा अभी तो और भी बहुत सी लेयर्स थी जो मैं इस वक्त जिक्र नहीं कर रहा हूँ. बट मैं उनकी बात को रिस्पेक्ट करके और एक्सेप्ट करते हुए आई वुड स्टिल से कि बिल्कुल उसमें ये सब कुछ था, एंड बहुत अच्छी बात है. लेकिन फिर भी द फैक्ट दैट
वो दोनों दो डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, एंड द फैक्ट कि उनका एज डिफरेंट था वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरे लिए कहानी का। मैं नहीं कर पाई उसको निगेट। तो मेरे लिए ये एक, जहां और बहुत से मैसेजेस इंपॉर्टेंट थे कि अफगानी और पाकिस्तानी कैसे इतने सालों से साथ रहते हैं, और किस तरह वो, उन्होंने बारान का जो पंजाबी दोस्त है उसका एंड में जाते हुए वो हक दिखाई और सब कुछ वो चीजें वो है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा, बिकॉज दिस वाज पार्ट ऑफ द स्टोरी, सो फॉर मी दिस वाज एन इंपॉर्टेंट मैसेज, and I felt that it changed a lot of people's perspective about this point और उनका व्यू। तो इसलिए जरूरी था कि आप दिखाते कि वो सोसाइटी में रह रहे हैं, ये नॉर्मलाइज करना मेरे हिसाब से। What would you say on that? So there were two things. Number one, a lot of people said कि शायद वो वापस आ जाएं, लेकिन I don't think the writer meant that to happen, क्योंकि writer ने शायद आपसे ये नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा था कि हाँ उनको बारबीना मिल गई है, शायद वो वापस आ जाए। दूसरा पॉइंट ये था कि आई फेल्ट कि बारान, क्योंकि शुरू से अगर तुम देखो, जब उसने बारान को कहा था कि ऊपर तुम रहोगे हाजी मुश्ताक ने, तुम नहीं जाओगे, तुम घर में ही रहोगे, एंड ही एक्सप्लेन टू बारबीना, ही सेड कि मुझे लगता है ये कयूम की जगह ले सकता है मेरे लिए। तो फॉर ऑल दोज रीजंस, जो गिल्ट थी हाजी साहब के दिल के अंदर, और जो बारबीना का भी था कि कयूम चला गया है, एंड देन द लास्ट एपिसोड में द सीन दे शोड, आई लव्ड इट, जब वो उसको आयशा की छोटी बहन को भी हेल्प कर रहा था और वो घुल मिल गया था फैमिली में। तो Yeah. हाजी साहब को लगा अब मैं इसके हवाले छोड़ के जा सकता हूँ। एंड लास्ट सीन जब वो चाबी देता है उसको, और वो Yeah. चाबी कहता है कि अब ये तुम ही रखो। सो हाजी मुश्ताक फील्स के नाउ ही वांट्स टू गिव अप ऑल दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो वो हमेशा सोचते थे कयूम के पास होगी, और कयूम नहीं रहा। एंड आई थिंक ही डिजर्व दैट ब्रेक। अब जहां तुम ये बात कर रही हो बैरियर्स की, सॉरी मैं थोड़ा लंबा कर रही हूँ, आई कट इट शॉर्ट, कि आई थिंक द फैमिली एंड सोसाइटी हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड देम टुगेदर। वो बिरयानी भी भिजवा रही थी उसके लिए, वो सब कर चुके थे एक्सेप्ट, तो वो हर्डल हमने पार कर लिया था। इट कुड बी द वे यू आर सेइंग आल्सो कि वो वापस आते, बट आई थिंक इट वाज वेरी पोएटिकली ब्यूटीफुल कि शमीम एंड बारान जो हैं, द टू पीपल हु डिडंट गेट देयर लव बट दे हेल्प्ड बारबीना एंड हाजी गेट देम, आर देयर to support the house now Yeah. and be there so that they can be happy together. तो बस ये है, एक कहानी में हमेशा शायद कोई मैसेज रह जाता होगा अगर इस तरह करें आप तो। नहीं, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। द एंडिंग वाज सो पोएटिक, सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट लव द एंडिंग, बट आई स्टिल, फॉर मी, the message, the drama defeated its own purpose to some extent when they showed them moving away। और ये बात भी तुम्हारी बिल्कुल सही है, और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फैमिली ने तो एक्सेप्ट कर लिया था और मोहल्ले वाले भी ओके थे, तो बट वही बात होती है शादी, जब आप विजुअली देख रहे होते हैं, जितना आप उस चीज को विजुअली देखेंगे उतना वो चीज नॉर्मलाइज होगी, उतना वो चीज सही होगी, तो मेरे लिए ये वो चीज इंपॉर्टेंट थी। मेरे लिए इट वाज ओके अगर बारान वापस चला जाता, बिकॉज बारान अफगानिस्तान से था, या बारान कहीं और जाके अपनी जिंदगी बनाता, तो इट्स ओके। शमीम भी जो है उसने भी एक्सेप्ट कर ली थी सिचुएशन। और अगर अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं इसको एक और एंगल डालूं, तो हाँ, कि शमीम के लिए तकलीफ दे था उन दोनों को रहना, तो शायद वो भी इसलिए दूर चले गए। तो बहुत से एंगल्स हैं उसमें, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट को लूं, एज डिफरेंस, तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर वो वापस आ जाते तो इट वुड हैव हेल्प्ड नॉर्मलाइज, because this drama was just loved so much, Shazia. The characters were loved, the couple was loved. This was so amazing, कि कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आ रहा था, कोई बैशिंग नहीं आ रही थी, लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये जो सोसाइटी को आप इम्पैक्ट कर रहे हैं ना, उसके लिए जो किया, मैं ड्रामे से क्रेडिट नहीं ले रही हूँ, लिया लिया, सिर्फ एक स्टेप आगे चला जाता, अगर वो कहते ना एक ऐसे ठप्पा लग जाता, अगर वो दिखा देते कि वो दोनों फैमिली के साथ ही रह रहे हैं। और मैं ये बात भी मैंने सोची कि हाँ, जो तुम्हारी बात बड़ी अच्छी है कि हाजी मुश्ताक नीडेड दैट रिलीफ, बिल्कुल वो ही नीडेड दैट रिलीफ, बट फैमिली शायद, मुझे लगता है आयशा को उनकी जरूरत थी। वो जो चीज है वो कोई और नहीं रिप्लेस कर सकता। बट अदरवाइज व्हाट आई लव्ड इज कि उन्होंने मोस्टली चीजों को रैप अप कर दिया, उन्होंने ऐसे आप इतना ओपन एंडेड नहीं दिखाया। गफ्फार की चीज को भी उन्होंने बता दिया, और जो जो चीज हम चाहते थे छम्मो जो एक्शन ले, वो फाइनली छम्मो ने ले लिया। ऑल्दो आई थॉट उसका थोड़ा सा ज्यादा मकाफाते अमल होना चाहिए था। मैंने कहा इतनी आसानी से Yes. उस वजह से। व्हाट डिड यू थिंक? Totally. Yes. No, I wasn't happy and people weren't happy. गफ्फार needed, and गफ्फार का मकफाते अमल जरा 2-3 एपिसोड पहले से शुरू होना चाहिए था, और छम्मो की स्ट्रेंथ भी हमें फ्लिप जो हुआ था वो थोड़ी पहले, वो बहुत ही ज्यादा सडन हुआ था इन द एंड। सो आई, ऑल्दो आई लाइक्ड इट एंड आई लव्ड इट कि जब उन्होंने कैमरा पीछे किया, हाजी इज वाचिंग हर एंड ही स्माइलिंग, व्हिच इज व्हाट वी ऑलवेज से, कि जब तक वो इंसान खुद नहीं एक्सेप्ट करता, और हम कह रहे थे कि फैमिली क्यों नहीं कर रही,
तो आप, और जब आप करेंगे, जब छम्मो ने किया तो फिर आपने उसका साथ दिया। मे बी आई वुड हैव सेड कि फैमिली थोड़ी सी मेंटोर कर सकती थी छम्मो को पहले, बट मे बी वो नहीं, वो रेजिस्ट करती नहीं करती। राबिया, थोड़ा सा ऑन शमीम एंड बारान, आई वांट टू से दैट यू नो वी फेल इन लव विद दोस कैरेक्टर्स सो मच दैट आई एक्चुअली डिडंट वांट टू सी देम गो। और कभी कभी जब आपको अपनी मोहब्बत नहीं मिलती तो फिर आप जिससे मोहब्बत करते हैं उस महबूब के घर वालों के और उनके साथ जो लोग होते हैं उनके ख्याल रखने में ही आपकी थोड़ी सी एक फुलफिलमेंट हो जाती है। सो फॉर बोथ ऑफ देम, फॉर शमीम एंड बारान, आई वांटेड देम टू हैव अ सेमी हैप्पी एंडिंग। इट वाज नॉट अ हैप्पी एंडिंग, लेकिन वो मेरा थोड़ा सा आई थिंक रह गया। मैं अगर वो नहीं देखती, वो चले जाते, शायद मुझे ज्यादा। एंड देन अगेन द अफगान फैक्टर दैट यू ब्रॉट इन, कि वो आके अब घुल मिल गया था इस फैमिली में। आई लव द वे, एंड आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू अब्दुल्ला फरहतुल्लाह, जब वो दुकान में भी दिखा रहे थे ना, जिस तरह वो कपड़े दिखा रहे थे ना जी, it was so amazing, it was wonderful, his performance throughout. I think it hasn't been appreciated enough. देखो कहानी जिनकी है ना, वी कांट Yeah. हम नहीं कुछ कह सकते। वो कहानी जिन्होंने सुनाई है वो जितना सुनाना चाहते हैं, ये उनका प्रोग्रेटिव है कि वो हम मैं तुम नहीं, मैं डिफरेंट उससे बात कर रही हूँ जो मेरा एक डिफरेंट था। लेकिन आई एम हैप्पी कि उन्होंने जो बारान और शमीम की जो जो तुमने बात की है वो जो दिखाई है, लाइक शमीम के कैरेक्टर को इतना खूबसूरत दिखाया। इट वाज जस्ट सच अ विनर, दैट कैरेक्टर वाज एक्चुअली द हीरो। मुझे लगा आफ्टर बारबीना she was the hero of Yeah. Shabnam's character was the hero of the drama, क्योंकि उसने जिस तरीके से हाजी मुश्ताक को फैसिलिटेट किया, सपोर्ट किया, समझाया, और फिर ये बोला कि तुम चले जाओ, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, वो मुझे आई थॉट इतनी बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी होती है कि वो कहीं आपके लिए वो नेगेटिव कंटेंट भी आपको ड्रामे में ट्विस्ट दे दें, एंड देन दे बिकम दिस वाइटल पार्ट जिसकी वजह से एक के बाद दूसरा ड्रामे का ट्विस्ट होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो शमीम का कैरेक्टर था, एंड कितना यूनिक कैरेक्टर है ना इन इट्स ओन कैपेसिटी, इट्स सच अ यूनिक कैरेक्टर, इट मेड अस क्राई, बट एट द एंड जिस तरीके से उन्होंने उसको समेटा, वी वर लाइक वी वांटेड शमीम टू डू दैट। तो हम ओके हैं शमीम के साथ, हम उसके दुख को महसूस करते हुए भी उसके साथ ओके हैं। बारान की अगेन वही बात जो तुमने बोली, सो आई विल नॉट रिपीट इट। जो जब मैं जफर मेराज से बात करी थी तो उनकी दो तीन बातें, जैसे एक बात शाजिया मैंने मिस कर दी थी कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट था कि कल्चर्स जो दो एक साथ आए, अफगानिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन हुई, जो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हुई, उसका मिलाप बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। और जो लोग अफगानिस्तान में इस ड्रामे को देख रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान को एक डिफरेंट तरीके से देखा, और हमने जो स्टीरियोटिपिकल चीजें की हुई हैं कि वो अफगानी या पाकिस्तानी आपस में ऐसे रिएक्ट करेंगे या इस तरह होगा, उसको भी इस ड्रामे ने इन सब चीजों को हटाया। फिर हमने जब मोहब्बत की बात की उनसे, तो उसको भी शाजिया उन्होंने इतने अच्छे से डिफाइन किया। ही वाज लाइक ये रवैये होते हैं, हमें रवैयों पे बात करनी चाहिए, रवैये इंसान के रिलेशनशिप्स को बनाते हैं। तो ही वाज सो डीप एंड सो पोएटिक, एंड एग्जैक्टली जब मैंने उनको सुना तो मैंने हर चीज को एक डिफरेंट तरीके से काबली पुलाव में देखना शुरू कर दिया। जैसे हम अक्सर ये भी हमने बोला कि गफार को इतना एक्सट्रीम पे क्यों दिखाया, तो उस पे भी उनका था कि गफार एक्सट्रीम था तो तभी हाजी मुश्ताक उभर के आए सामने। अगर गफार इतने एक्सट्रीम पे नहीं जाते तो हम हाजी मुश्ताक की उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते थे। बिल्कुल। और उसके अंदर लस्ट और जो वो चीज थी बारबीना के लिए, वो उसको मतलब वो इससे पहले तो पागल वाली हरकतें नहीं कर रहा था, ही वाज बैड बट ही वाज नॉट ही बिकेम। तो लस्ट या आपको जो डिजायर होती है या जो बिटरनेस होती है वो इस तरीके से पुश कर देती है। सो काबली पुलाव डिड सम वेरी अमेजिंग थिंग्स इन द वे we are looking at things, in the way we are thinking about things, and talking about actors who are so underrated but such brilliant performance. Yes. Did you want to talk about Baran and Haji's conversation जो उनकी हुई थी, or it's okay? नहीं, I want to touch upon 2-3 conversations. Actually, शमीम और हाजी मुश्ताक की तो हमने कर ली है, बारान और हाजी मुश्ताक की, और हाजरा उसके हस्बैंड और बारबीना की भी जो हुई थी। तो हाजी मुश्ताक और बारान की तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई फेल्ट कि एक तो वो जो एंगल्स थे ना, फ्रेमिंग शाजिया, आई लव्ड इट, कि दो लोग जो एक दूसरे के मुकाबिल खड़े उनको आप एक दिखा रहे हैं, उनका क्या प्रोसेस है, इनका क्या प्रोसेस है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, हाउ दे आर गोना गो अवे। मेरे लिए वो बड़ी इम्पैक्टफुल और बड़ी सिंबॉलिक थी। वो कॉन्वर्सेशन की वो जर्नी भी, जो कॉन्वर्सेशन उन्होंने कमरे में बैठ के की, जिसको वो कहते हैं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुम जा नहीं सकते जब तक वो आएगी नहीं, और क्यों आए थे तुम, तुम क्या कहना चाहती हो? I loved his
response, उसने कहा मैं सिर्फ देखने आया था कि वो ठीक है कि नहीं, वो खैरियत से है कि नहीं। एंड दोनों का, हाजी का एंड बारान का, ऐसा सेल्फलेस लव है बारबीना के लिए, एंड दे बोथ डिड इट बिकॉज दे केयर फॉर हर। दे बोथ, वो भेजना चाह रहे थे बिकॉज ही केयर्ड फॉर हर, और वो सिर्फ देखने आया था कि उसने ये नहीं, हाँ वो जरूर देखने आया था, ही वाज ऑफ कोर्स ही लव्स हर, लेकिन वो उसको, उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करने नहीं आया था। वो कह रहा था मैं नहीं लेके जाता उसको, फिर भी अगर मैं चाहती भी या भेजती भी तो मैं नहीं लेके जाता। एंड आई बिलीव्ड हिम, आई Yeah. बिलीव्ड बारान। शुरू में उसने कहा था, लेकिन फिर आई एम थिंकिंग, ये हम आपस में या डिस्कस कर रहे थे कि टुवर्ड्स द एंड उसने जब ये बोला कि मैं नहीं लेके जाता, तो मे बी ओवर द टाइम उसका माइंड चेंज हुआ एंड ही वाज या थिंकिंग शी इज ओके हियर, आई कैन लेट इट गो, आई कैन गो बैक। तो फिर या शुरू में तो उसने बोला था बारबीना को थोड़ा सा। गफ्फार को भी तो देखा था ना उस वक्त। हाँ, नहीं ये तो गफार से या भी पहले की बात है, जब उसने ये किया हाँ। था, तो बाद में आया था। हम्म। अच्छा, फिर सेकंड जो कॉन्वर्सेशन बारबीना और हाजरा की हुई, मुझे लगा शाजिया कि वो तमाम क्वेश्चन जो एज अ सोसाइटी हम पूछ रहे थे कि यार तुम व्हाई आरंट यू गोइंग फॉर बारान, बिकॉज ही इज अ बेटर ऑप्शन, ही इज यंग एंड यू नो ही इज हम्म। फर्स्ट लव, वो तुम्हें जिंदगी में ज्यादा देर तक तुम्हारे साथ चल सकता है एंड एवरीथिंग। और फिर हाजी मुश्ताक, वो सारी जो क्वेश्चंस या जो चीजें थी एक थॉट प्रोसेस में, एक डिसीजन मेकिंग में, वो उन्होंने हाजरा के थ्रू वॉइस किए और फिर बारबीना का जवाब हमें सुनाया। आई थॉट दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। That was lovely. And Baran का भी यही journey थी. Baran was also thinking like us when he came in the beginning, and he thought, oh, she's married to an older man. ये तो उसकी भी जर्नी वहां आके खत्म हुई। एंड हाजरा ऑल्सो, बिकॉज वो तो कहती है, तो वो तो बारबीना कहती है तुमने तो देखा था, तुम्हें पता है कि हम कैसे थे। शी सेड या बट देन यू हैड अ चॉइस, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, दैट दे, सो द ड्रामा एक्चुअली मेड दैट लीप। फर्स्ट द ड्रामा मेड अस एक्सेप्ट देम, या एंड देन दे सेड अच्छा अब देखो, अब इसके पास ये चॉइस है, अब क्या करेगी बारबीना। तो उसका भी जवाब हमें मिल गया वहां। और वो एक और बात, प्लीज वॉच द इंटरव्यू ऑफ जफर मिराज, इट्स अ रियली ग्रेट कॉन्वर्सेशन। उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप सुने और समझेंगे तो काबली पुलाव को एक आप डिफरेंट ही लाइट में देखेंगे। ये बात कि वो जो बारबीना कहती है कि मैंने पाँव पकड़ा था और पाँव पकड़ के उनसे बोला था कि मैं आई थी कि मुझे जिंदगी में शामिल कर लें, तो एहसान है। तो दिस इज व्हाट ही वाज सेइंग, यू नो, कि एहसान आपको मोहब्बत करवाते हैं, रवैये मोहब्बत कराते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज, यू नो, कॉम्प्रोमाइज नहीं बट एक दूसरे के लिए चीजें करना, वो आपको वो मोहब्बत होता है। तो वो ये सब मतलब जब आप इस लाइट में देखते हैं ना बारबीना का रिस्पॉन्स और बारबीना की चीजें, तो आपको और ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आती है। बट ग्रेट ड्रामा, आई थिंक वी कवर्ड अप एवरीथिंग। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट? या आई थिंक वो जो उनका डायलॉग था जफर मेराज साहब का, वो वहां से था जो एक बारबीना का सबसे खूबसूरत डायलॉग नहीं था, जो वो कहती थी कि इतना इतना इतना, एंड शी एंड देन शी आल्सो टॉक्ड अबाउट के बारान की भी है और मेरे बच्चे की भी है और मेरे वालिद की भी है, तो वो सब जो है वो फॉर मी इज हाजी मुश्ताक। जिसमें उन्होंने कहा था जफर मेराज ने तुम्हारे इंटरव्यू में कि बहुत वसी औरत, बहुत वसी है। तो बिल्कुल। मुझे उनका जवाब यहाँ मिला कि कोई एक इमोशन से वो थोड़ी मोहब्बत करती है। So it was really beautiful. Just one last thing. I was talking to someone yesterday. Some people actually did not watch Kabli Pulao, or they stopped watching Kabli Pulao क्योंकि उनको लग रहा था कि ये वो narrative push कर रहा है कि an older man is marrying a much younger girl, और ये कभी कभी forced marriages, कभी कभी नहीं, काफी होती हैं, हमारे यहाँ होती हैं। I would just like to say yes, and a lot of people felt uncomfortable watching it, so they stopped. लेकिन ये कहानी फर्क थी, और इस कहानी में वो जो लड़की थी, और इसलिए आई थिंक यू वैलिडेटेड दैट बाय शोइंग अगेन एंड अगेन कि वो चाहती थी कि वो शादी करे, और एंड में भी आपने जाके वही दिखाया कि उसकी मर्जी थी, जब उसके पास ऑप्शन था तब भी उसकी मर्जी थी। तो ये कहानी फर्क है, एंड इट्स नॉट फेयर टू जनरलाइज इट एंड पुट इट ऑन, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ द स्टोरी is Yeah. so lovely that we shouldn't mistake it for, and वो जरूर वो मैसेज एंड वो कॉज जो है वो अपनी जगह है। आई डोंट थिंक काबली पुलाव हैज ruined that cause in any way, जिसके लिए हम सब लड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक काबली बुलाव ने एक्चुअली बहुत डिफरेंट साइड ऑफ द स्टोरी दिखाई है। आई जस्ट लव द लास्ट पार्ट, जब वो बारबीना उनको मिल जाती है, वो आके खड़े हो जाते हैं एंड शाजिया कोई डायलॉग नहीं था, दे जस्ट लुक एट ईच अदर, ही स्माइल्स एट हर एंड इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल, सो पोएटिक। Yeah, या, it was आई एम beautiful. गोना Yeah. मिस काबली बुलाव एवरी ट्यूसडे। या वी आर ऑल गोइंग टू मिस इट भाई। अब ये तो कभी कभी आते हैं ना, एक पुराने जमाने का ड्रामा जो उन्होंने उसको एक नई वो भी दी है। तो या आई एम होपिंग कि और भी हो, एंड इट हैज प्रूव, सो मेनी पीपल हैव वॉच्ड इट, कि ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, ओके। ड्रामा कौन सा करें, जोक सरकार? झोंक, झोंक सरकार। जी। विल यू बी मिसिंग झोंक सरकार एज मच एज काबली पुलाव?
yeah, I used to enjoy. Yeah. Can't say as much, but yes, I will be missing because काबली पुलाव तो एक अलग ही फील है, एक वाइब है, वो उसको नहीं कर सकते. बट इवन जोक सरकार Hmm. वाज ग्रेट ड्रामा. इट Yeah. चेंज सो मेनी थिंग्स. मुझे लगता है कि वो पहली कहानी थी जहाँ पे स्टोरी वाज नॉट फोकस्ड ऑन अ गर्ल एंड अ गाय, एंड द स्टोरी वाज एक्चुअली अबाउट एक सिंगल बंदा, या वो जो गांव के पुलिस फोर्स थी उसके बारे में, उसके डिफरेंट एंगल्स, पुलिस के इश्यूज उस पे थी. और I'm gonna miss ASP Arsalan every Tuesday for sure. Yeah. I think what the drama did was it created a new milestone for everyone who's trying to do crime thrillers or who's trying to do action thrillers. Because it might not have been perfect with the action scenes, but it was there somewhere that we can say, अच्छा ये अच्छा दिखा रहे थे. And at the same time उनकी साजिशें, उनकी conspiracies भी ऐसी थी कि हम बोर करके forward नहीं कर रहे थे, हम सुन रहे थे, अच्छा अब क्या कर रहे हैं, what are they doing? So Yeah. I think it was, as a wrap completely, it was a wonderful effort. लेकिन बोलूं कुछ? क्या लेकिन? आप कौन सा लेकिन कहना चाह रही हैं? मैंने लेकिन इम्पैक्ट के लिए पॉज दिया है अभी. हाँ, सो लेकिन मैं लास्ट एपिसोड से इतनी खुश नहीं थी. ओके, सो मुझे लगा, आई डोंट नो तुम्हारा क्या रिएक्शन है. मैं आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एपिसोड. लेकिन दो तीन चीजों से मुझे थोड़ा सा मुझे लगा कि इसको और भी अच्छा किया जा सकता था. एक तो द वे द एंडिंग वाली पूरी, मतलब जब वो लेकर आता है रेगिस्तान में और वो छोड़ता है एएसपी अरसलान को, आई वाज लाइक, मैं ऐसे बैठी थी, हाँ ये कैसे होगा. ऑल दो उसको पता था कि वो रेड झंडी लगी होगी, वहां से उसने चढ़ना है और सब कुछ हो जाएगा, तो मैंने कहा ये बच जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा. ऑल दो वो था. लेकिन पूरा वो जो एक्शन सीक्वेंस था, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा वीकली एग्जीक्यूटेड था. मुझे लगा कि इससे बेहतर होना चाहिए था. एंड फिर ऑल्दो ये अब दोनों बातें मिक्स हो जाएंगी. मुझे पता है तुमने दूसरा क्या पॉइंट उठाना है. तो जिस तरीके से पुलिस वाले ठक ठक ठक, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी सीरियसनेस जो थी ना उस पूरे सीन की, वो मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज हो गई. मतलब वो कैरेक्टर्स, कुंदन मसीह का कैरेक्टर, वो जो हिंदू लड़का, वो सिपाही होता है जो भाग के जिसको भगाने के लिए करते हैं, वो कैरेक्टर, तो वो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं से वो कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल कर पाएगा. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो तो सबके सब मर गए. तो मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि ये इसको किया कैसे. मतलब मैं चाहती थी कि ऐसा सीन होता कि मैं रो रही होती, मेरी आंख में आंसू होते, मेरे दिल में कुछ होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. Yeah. No, I agree with you कि there are 2 points to the ending of जोक सरकार and the final episode. एक तो ये कि क्या ये ending होनी चाहिए थी जिसपे हम बाद में गुफ्तगू करते हैं, and second the execution of that action scene. अब execution में ये था कि जब हम देख रहे थे हमने कहा अच्छा ये भी मर गया, अच्छा ये वाला बच जाएगा, नहीं ये भी, अच्छा ये भी मर गया, ये भी मर गया. The way it was done, आप थोड़ा सा क्लोजअप दिखाते, थोड़ा सा जख्मी होता, फिर दूसरा वाला जिस तरह आपने दिखाया था कि एएसपी अरसलान उससे कहता है ससी से कि अपनी राइफल फेंको मुझे, तो वो थोड़ा सा वहां उसको और लाइक यू आर सेइंग हमें फील नहीं हुआ. वी वर मोर लाइक इन शॉक, ओके, एंड देन हाफ ऑफ माय ब्रेन वाज सेइंग ओके इन रियल लाइफ दिस इज व्हाट रियली हैपेंस. देन अनदर पार्ट ऑफ माय ब्रेन वाज सेइंग ओ दैट्स ग्रेट, दे आर शोइंग कि ये जो पुलिस वाले हैं इनके पास पुराने जमाने की राइफल है and these people have really high tech guns, which is what happens in real life. So while I could see that the director and the makers had put in these little details, मुझे वो जो ठक 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 जो गिर रहे थे ना, वो impactful नहीं लग रहा था इतना जितना, which is I'm repeating what you're saying, but that's how I felt. तो जो तुम बात कर रही हो गन्स की, और तुम उसकी के रियल लाइफ में ये होता है, हाँ. तो अगर तुम ये बोल रही हो, लेकिन जो नूरी के साथ हुआ वो रियल लाइफ में नहीं होता. मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं. आज तक मैंने नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह कोई रिबेलियन हुआ हो, या जिस तरह वो नूरी के साथ जो लोग आए थे उन्होंने पीरल को जिस तरह पकड़ा, वो सब वो नहीं होता. तो फिर रियलिज्म अगर वहां दिखाया जा रहा था तो रियलिज्म यहाँ पे भी दिखाना चाहिए था. एंड आई एम कम्प्लीटली ओके अगर आपने सबको मरवा के एक द स्टोरी हैड के सब लोग मर जाएंगे, और एक बहुत पोइटिक सा, एक बहुत डीप सा, आपने होता है हीरोज को मरवा के भी आप एक वो एहसास करते हैं, लेकिन वो एहसास नहीं क्रिएट कर पाए हमारे उसमें ना. आई वॉज अ फैन ऑफ एएसपी अरसलान. आई शुड हैव बीन क्राइंग लाइक डेस्परेटली कि वो हाय उस बेचारे को कुछ हो गया. तो वो चीज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुझे अफसोस हुआ. नूरी इतने दिन से साइलेंट थी, अब एकदम से नूरी उठी, मुझे वो भी बहुत ड्रामेटिक लगा कि वो जाके उनको वो कर रही है, गैरत उनकी जगाने की कोशिश करिए गांव वाली की, फिर वो चले गए. द होल एपिसोड लॉस्ट इट्स इम्पैक्ट मी. और नूरी का वो बहुत लंबा था, उसका वो जो वो दैट स्पीच शी वाज गिविंग वाज रियली लॉन्ग.
वहां वो कट करके कुछ और ऐड कर सकते थे उधर, और वो पीरल का भी जो है एंड वाज नॉट बैड इनफ, और रादर इट वाज नॉट लाइक यू आर सेइंग इम्पैक्टफुल इनफ कि वो गांव वाले आ गए। भाई उसके तो इतने सारे लोग हैं विद राइफल्स, या तो फिर पुलिस आके पीरल को ले जाती है, बिकॉज वो कर रही थी, दे वर क्लोजिंग इन, maybe that would have been better and more believable over there. अच्छा, now coming Right. The one thing that I want to appreciate is जो इस ड्रामे ने मेरे लिए किया, यस हम औरतों को बहुत आगे बढ़ते और मजबूत होते हुए दिखाएं, लेकिन इस ड्रामे में दोनों सस्सी और नूरी ने राइफल्स उठाई। मुझे अच्छा लगा ये yes. चीज, क्योंकि ये एक देखिए वो जो विजुअल चीज आप देख रही होती है ना, वो इम्पैक्ट करती है। यू आर गिविंग द कॉन्फिडेंस टू द वुमेन दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ, यू कैन डू दीज थिंग्स, यू डोंट नीड मेन टू जस्ट प्रोटेक्ट यू। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, मुझे लगता है ये कॉग्निटिवली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आपके दिमागों में चीजें चेंज कर रही होती है, जो हमें इस वक्त इतना बड़ा चीज नहीं लगती। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब चीजें। I thought she's going to shoot Piral. Yeah. मैंने भी यही समझा था। अच्छा, आई थिंक शादी तुम बात करना चाह रही हो, जो हाशिम नदीम की स्टोरी थी, फिर बहुत सी जगह पे वो शेयर भी हुई जहाँ पे वो थोड़े से शायद Yeah. डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। ऑल्दो उन्होंने बड़े अच्छे से बात की, बट उनकी Hmm. उससे लग रहा था कि शायद उन्होंने जो एंडिंग की है वो एंडिंग ड्रामे में वैसे नहीं दिखाई गई है। मुझे मुझे ये समझ, डिड यू थिंक द सेम थिंग जब तुमने पढ़ी या कुछ हुआ तो? When I read the story, I actually thought कि ending शायद happy थी, और अब इन्होंने sad दिखा दिया। हाँ, या तो बहुत से लोग ये कॉन्वर्सेशन चल रही थी, लेकिन Hmm. मैं भी सोची थी, लेकिन शायद उससे पहले हमारी जितनी आसपास बात हुई थी, जो भी हम Hmm. ऑफ दिस कैमरा बहुत से लोगों से इंडस्ट्री में बातचीत हो रही होती है, एक्टर्स से, जो लोग प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं या से, तो हमें पहले से ही इंडिकेशन दे दी गई थी कि इसकी एंडिंग सैड ही होगी, इसकी हैप्पी Hmm. एंडिंग नहीं है। मुझे ये नहीं पता था कि वो कितनी सैड होगी, इतनी कि मैं समझी थी कि शायद अगर चलो सस्सी और एएसपी अरसलान को निकाल देंगे तो शायद दो लोग और बच जाएं, लेकिन मुझे मुझे ये नहीं पता था कि सब होगा, लेकिन ये पता था कि सैड एंडिंग ही होगी। ठीक है। तो एक चीज तो ये हमें पहले से पता थी। तो आई डोंट नो कि व्हाट वेंट ऑन, व्हाट कंफ्यूजन वाज देयर बिटवीन द राइटर एंड डायरेक्टर और द प्रोडक्शन हाउस, लेकिन जितना हमने सुना था कहानी की एंडिंग सैड ही होनी थी। लेकिन उससे आगे जो मैं बात कहना चाहती हूँ, ये कि जब मैं एंडिंग देख रही थी ना, तो मुझे एंडिंग थोड़ी सी ना ओपन एंडेड लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे आई कैन एक्सपेक्ट झोंक सरकार 2, क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है कि सस्सी और एएसपी अरसलान क्या वाकई मर गए हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा मुझे लगा। एंड इवन नूरी इज अलाइव विद अ चाइल्ड, शी इज प्रेग्नेंट, तो ये भी एक है कि वहां से भी ले जा सकते हैं कहानी को आगे, यहाँ से भी ले जा सकते हैं। और अगर तुम देखो भी तो बहुत दफा सैफी साहब की जो इस तरह की इनके जो ड्रामे हैं, उनकी एंडिंग थोड़ी सी वेग या ओपन एंडेड या कुछ होती है। वो एक रख रहे होते हैं कि अगर बाद में आप करना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो इट वाज काइंड ऑफ थोड़ा सा एक एक ऑप्शन खुला था फॉर झोंक सरकार 2। थोड़ा सा ऑप्शन खुला था, एंड आई थिंक इट्स वंडरफुल, यू आर कंप्लीटली राइट व्हाट यू सेड। और जो आप खुला था ऑप्शन, आर यू हिंटिंग एट अ सीजन 2 ओवर हियर? नो नो, आई एम नॉट हिंटिंग एट एनीथिंग, बिकॉज मैंने उड़ा दी ऐसी। नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है ना, मैंने कुछ ऐसा कुछ बोला या कुछ किया, तो हमें नहीं पता। मे बी बिकॉज इट डिड डू वेल, एंड जैसे लोग इतना Yeah. मोहब्बत कर रहे हैं एसपी अरसलान से, हमने रील की थी तो कितने लोगों ने वो शेयर की है, उस पर कमेंट्स भी कितने आए, और ट्विटर पे भी वो बहुत से लोग ट्वीट कर रहे थे। तो एएसपी अरसलान का कैरेक्टर वाज लव्ड, सो दे कैन थिंक अबाउट इट, एंड दे कैन, क्योंकि नूरी का कैरेक्टर भी अभी जिंदा है, बच्चा है, तो आप उसको भी ले जा सकते हैं आगे। तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। थोड़ी सी मुझे और एक और चीज जैसे लगी, बट मुझे लगा कि लास्ट वी एपिसोड जो थी ना, जितनी अच्छी हो सकती थी, जितनी जबरदस्त Yeah. डायनामिक और इमोशनल हो सकती थी, वो नहीं थी। वो जो हमारे ड्रामों में बहुत दफा होता है कि हर चीज को लास्ट मिनट पे रश करते हैं, वो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे फील आई। कुछ चीजों को एकदम से आपने कर दिया, जैसे बड़ी बीवी जो आके नूरी की मदद करती है, वो कहाँ से एकदम से आ गई। हाँ। आज तक कोई एक सेकंड के लिए भी उन्होंने रहमदिली या ऐसा कुछ दिखाया नहीं। व्हाई वुड शी ब्रिंग द राइफल एंड गिव इट टू नूरी? सो ये जब चीजें हो रही थी तो मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड थी इन सब चीजों की वजह से। या और बहुत एंड रैप अप हुआ था जिसकी जरूरत नहीं थी। आप एक और एपिसोड कर देते, या आप थोड़ा सा पहले से ये दिखाते, क्योंकि अगेन आपने बिल्कुल एक ब्लैक कैरेक्टर को वाइट कर दिया था, एंड थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट, क्योंकि मैं भूल गई थी। तो दैट्स नॉट राइट, बट इट गेव वंडरफुल मैसेजेस फॉर ऑल द थिंग्स वी डिस्कस्ड, एंड आई थिंक वी विल सी मोर ड्रामास, मोर मेकर्स जो अब थोड़ा सा हिम्मत पकड़ेंगे और कहेंगे हाँ ये हम कर सकते हैं। ब्यूटिफुल लैंडस्केप्स दैट वी सॉ, देखो क्योंकि हम हमेशा नॉर्दर्न एरियाज देखते हैं,
हम कभी रेगिस्तान में नहीं देखते कि इतनी खूबसूरती से हमने फ्रेम्स देखे हो. सो इट वाज अमेजिंग. बस, और जो हम जितनी बात भी कर रहे हैं वो यही, बिकॉज इतना अच्छा काम हुआ तो वी वुड वांट कि इससे ज्यादा बेहतर काम हो, तो हमारी फीडबैक को कंस्ट्रक्टिवली लेके और अच्छे तरीके से एक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए. जो बहुत जगह हुआ था, तो इट वुड बी इवन अ बेटर ड्रामा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. ठीक है जी, नेक्स्ट इट विल ड्रामा. बी. मैं या मन्नत और ओके. मुराद, कौन सा करना चाह रही हैं? मैं. ओके, मैं. ठीक है. यू हाँ. वांट टू डू मन्नत मुराद? राबिया की एक्सप्रेशन हाँ, से लगा कि वो मन्नत मुराद करना चाह रही तो थी. आई वांट अब टू देखो, डू. जब दूर होते हैं ना तो फिर एक दूसरे का एक्सप्रेशन पढ़ना होता है, तो वो अब हम पढ़ने में काफी माहिर हो चुके हैं. सही तो बात. राबिया, जैसे आपकी मर्जी. नहीं नहीं, मन्नत जैसे मुराद. आपकी मर्जी, हम मैं ही करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद मैं. तो मैं अच्छा, ना ठीक है. जो है, मुझे अब ये लग रहा है कि मुबश्शिरा बेचारी बिल्कुल कॉर्नर में चली गई है. अब जो सारी चीज है ना, वो जैद और उसके बाप के दरमियान आ गई है. इट इज यस. ऑल अ गेम बिटवीन जैद एंड हिज फादर. एंड आई एम ग्लैड कि जैद के दोस्त ने उसको बोला कि भाई चुप दुश्मन भी तो कर. होंगे, बिकॉज आई. हाँ. ओके, ये अब वो होगा कि बेटे को मारे जा रहे हैं, कोई उसके लिए दरवाजा नहीं खुल रहा, तो वो बोरिंग हो जाता हमारे लिए. सो राबिया, अब मैं का वो पॉइंट आ चुका है दैट द कैरेक्टर्स नीड टू गो अप अनदर लेवल. फॉर एग्जांपल मुबश्शरा एंड जैद, बोथ ऑफ देम. क्योंकि अब हमने जैद को इनएक्टिव स्टेट में बहुत देर देख लिया है. सिर्फ वो घर की लाइटें ना ठीक करवाए, इलेक्ट्रिसिटी ना ठीक करवाए आयरा की, उससे आगे बढ़े. एंड दिस वाज a really good move, which you're right. Now we want to see him be a force to be reckoned with आसिफ, क्योंकि अभी तक ना आप सिर्फ evil को दिखा रहे हैं जो जीत रहा है. And मुबश्शरा at the same time, we know what Mubashshara is all about, right? So we don't want to see a repetition of that going on. अब हमें देखना है कि मुबश्शरा अब क्या करेगी, and or is she going to change at all? Or like you said कि वो in the end वो ऐसे ही रहेगी and she will be left all alone and she will deteriorate. तो ये बहुत जरूरी है, में बड़ा क्रूशल पॉइंट है अभी ड्रामे का. आपने बात बोली है ना कि हमें अब जैद में और ज्यादा ग्रोथ देखनी है, बस वो लाइट ही ना ठीक कर आते रहे. ये इस पॉइंट से ना मेरे जहन में एक बात, जो मैं शायद वो चल रही थी, अब तुमने बोला है तो ज्यादा आ गई है. मेरे पास वो मुझे प्यार हुआ था, और ये वहां का कैरेक्टर, वहाज का, और ये कैरेक्टर दोनों, इट्स लाइक वी आर सीइंग एन एक्सटेंशन ऑफ दैट, एंड देयर इज नो डिफरेंस. एंड मुझे ना, इसलिए मैं ये बात मेंशन कर रही हूँ कि Vahaj is such a talented actor, such a talented actor. तो मुझे उस बात पे हो रहा है कि कहाँ ना एग्जीक्यूशन में, या स्क्रिप्ट की को पढ़ने में, या स्क्रिप्ट को थोड़ा सा हैंडल करने में कहीं ना कुछ पॉइंट्स गिर गए हैं. थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, बिकॉज आप इसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे, बहुत अच्छे से वहाज का जो टैलेंट है उसको और सामने ला सकते थे. लेकिन अब मुझे वो ही मिस्कीनियत, वो ही बेचारगी, वो ही संभला हुआ सा और कंट्रोल सा जो हम साथ देखते थे, वही मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहा है. नहीं देखना. वो एक तो देखना नहीं है क्योंकि स्टोरी डिफरेंट है, वो हम देख चुके, इतने महीने हमने देखा, तो वो काफी था. सेकंड के दिस स्टोरी रिक्वायर्स दैट टू बी समबडी एल्स, आई फील, एंड वी आर नॉट सीइंग इट. तो वो एज अ व्यूअर मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है. इट्स मेकिंग मी लूज कनेक्शन विद द ड्रामा. Totally, I think you got it. I don't need to repeat it. And क्योंकि हमने जैद को फ्लिप होते हुए देखा है पहले, जब वो कशमला के साथ कह रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कर, तो ही ढीठ तो वो है, ढीठ तो वो बन रहा था जब वो डिस्को में जाके बैठ गया था वहां. तो अब हमें वो ढीठनेस जो है उसको चैनलाइज करे सही तरह, और उस अपने गुस्से को इस्तेमाल करे, which any normal person would do. Do you have anything other? मुझे उसकी डिटाई बहुत ही रोंदू लगती है, बहुत ही डिटाई रोंदू लगती है. इस मतलब the other thing that I have is Aira's role. I was glad कि आयरा को उन्होंने दिखाया कि she's trying to get up and stand on her feet and move on. वो भाभी को कह रही है मैं जॉब ढूंढूंगी. थोड़ा सा भाभी इसके दरमियान मुझे फ्रिक्शन नजर आ रही है, मुझे नहीं समझ आ रही क्यों. शायद भाभी अभी तक उसको ब्लेम कर रही हैं, which is unfair I feel to blame Aira for what happened. वो तो फिर पूरी ठीक है, उसकी मोहब्बत थी, उससे गलती हुई कि उसने जैद को जाके बोल दी बातें और नहीं रियलाइज किया कि क्या हुआ. लेकिन आयरा को इतना ब्लेम करना आफ्टर ऑल दैट हैपेंड इज नॉट फेयर. वो तो किसी के भी हाथ में नहीं था. डिड यू फील दैट? इट्स नॉट फेयर, बट भाभी की तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई है ना इस वजह से कि उस लड़के की. सो देखते हुए द इनॉर्मिटी ऑफ व्हाट हैज हैपेंड, जितना एक्सट्रीम सिचुएशन में भाभी आ गई है. यू कैन बी अ गुड पर्सन, यू कैन बी ह्यूमन, बट एट द सेम टाइम आपको फीलिंग हो रही है. सो उस लिहाज से आई थिंक भाभी इज नॉट एज टॉक्सिक, थैंक गॉड, जिस तरह हम देखते हैं ड्रामों में. तो आई एम ओके विद दैट. We can move on actually if we are done with this drama. Yeah, I'll just mention 2-3 points.
आई एम ग्लैड कि आयरा की पॉजिटिविटी दिखाई. आई डू नॉट अंडरस्टैंड जैद ने आयरा को क्यों बोला कि मैंने बाप को बोल दिया, मैंने उनको बता दिया, मैं वरना मैं मुबशरा को तलाक दे दूंगा. क्या वो ये बात कर रहा था कि इस जो धमका रहे थे तुम्हें वो उसका हिसाब दे पुलिस में जाके, वो ये बात कर रहा था? क्योंकि उसने फिर बाप और मुबशरा को ये भी बोला था कि मैं आयरा से निकाह करना चाहता हूँ. तो ये कह रहा था कि मैं तुमसे निकाह कर दूंगा, निकाह करूंगा, मैंने बाप को बता दिया वरना मैं मुबशरा को डाइवोर्स दे दूंगा. तो वो मुझे अजीब सी खिचड़ी सी समझ आ रही है. मे बी मैंने कोई चीज मिस कर दी है देखने में, मुझे नहीं समझ आई. क्योंकि फिर आयरा कैसे मुबशरा उसकी बीवी है, उसके साथ आयरा कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? मुबशरा ने देखिए, एंड आयरा डजंट सीम लाइक द पर्सन हु वुड डू इट. तो ये थोड़ा सा आई फील कि उसको क्लियर कर देते अच्छे से तो मेरे जैसे व्यूअर्स के लिए बेहतर होता. सेकंड, आई वांट टू रिक्वेस्ट, यार बस करें ना, नेबर्स बुरे नहीं होते. जैसे हमने सासों को, बहनों को, भाभीियों को बुरा बनाया है, नेबर्स बड़े सपोर्टिंग और अच्छे होते हैं. आपको एक चीज एग्जीक्यूट करानी है तो वी नीड टू स्टॉप यूजिंग दीज वेरी वेरी वीक टूल्स के ओ अरे नेबर्स ने देखा है व्हाट यू हैव गॉन थ्रू. आपकी मैयत अभी 2 दिन पहले उठी, वो बोलेंगे चले जाओ तुम लोग. किस तरह की बात कर रहे हैं आप लोग यार? थोड़ा सा कुछ और इसको बेहतर तरीके से कोई नया आइडिया ढूंढ लें, बेहतर आइडिया ढूंढ लें. आई थिंक हमारे राइटर्स के पास इससे ज्यादा कैपेबिलिटी है. तो वो चीजें मुझे प्यार हुआ था, नेबर्स वहीं से आके यहाँ बैठ गए हैं आयरा के घर के बाहर. और अभी तो और भी बुरे हैं वहां पे. तो चलो वो कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की ने वो ये तो आप देख रहे हैं डेथ हुई, आपने उस फैमिली को कितने ऐसे से देखा हुआ है कि कुछ नहीं, और कि वो इतनी इतनी संगल बातें कर रहे थे. अदरवाइज द फादर हैज गॉन क्रेजी. तो लेट्स सी क्या होता है जैद वर्सेस फादर. आई एम काइंड ऑफ इंटरेस्टेड टू नो कि अब दोनों क्या गेम खेलेंगे. बट अदर देन दैट देयर इज नॉट मच इन द ड्रामा फॉर मी टू अभी डिस्कस. तो ही हैज टू प्रूव इट, क्योंकि उनके अपोनेंट ने कहा था कि तुम्हें मैं कैसे यकीन करूं कि तुम कर लोगे. तो लेट्स सी दैट क्या जवाब देते हैं उसका. ओके. मन्नत मुराद. मन्नत मुराद जी. अच्छा जी. मुराद क्यों हमेशा बोलती हूँ मन्नत मुराद, हमेशा उसको और डाल देती हूँ दोनों में. मन्नत और मुराद, हाँ, क्योंकि वो है ना, मन्नत और मुराद है ना वो. ड्रामा है मन्नत मुराद. मन्नत मुराद तो मन्नत का फुल नेम हो गया ना, अब मन्नत मुराद हो गई वो. अब शादी हो गई उसकी, वो आ गई. एनीवे, तो भाई कितना झूठ बोलेंगे. ये तो इनकी, आई थिंक ही इज अ हैबिचुअल, ही इज अ कंपल्सिव लायर. या बट द थिंग इज लाइक एक जगह पे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे मजे का लगता है कि बेचारे की हालत इतनी खराब है, वो इतना उसमें बिल्कुल गट्स नहीं है कि वो अपनी माँ और बहनों के सामने स्टैंड ले सके, और वो तो वो ये इस किस्म की गिमिक्स करता है. बट ऑन अ सी सो आई फाइंड इट फनी एंड आई एम स्माइलिंग एंड आई एम एंजॉयिंग एंड आई एम लाइक कब पता चलेगा ये झूठ बोल रहा है एंड ऑल दैट. But at the same time, I'm feeling like, can you really respect a guy like this? So I really liked it that they showed कि मन्नत was so mad at him. Yeah. She said तुमसे मैं बुज़दिल नहीं हो, तुम झूठे भी हो. And she was so, अगर उसको वो lightly लेती ना, तो then I would have had a problem कि वो झूठ बोल रहा है और ये accept कर रही है उसको. मन्नत did not accept it like that. But then they also showed that she loves him. और वो अपने घुटनों पे आ गया, उसने कहा कि मैं तुम, लेकिन तुम देखो वो justify करता है ना अपने आप को, कहता है अगर मैंने झूठ बोला भी तो तुम्हारे पास आने के लिए बोला. तो जो कंपल्सिव लाइज होते हैं ना, वो जस्टिफाई भी ऐसे ही करते हैं. अब उसकी झूठ बोलने की, आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू द राइटर हियर, जिन्होंने जरूर करीब से किसी ओनली सन की फैमिली को विद अ सफोकेटिंग मदर इन लॉ देखा होगा. ये लोग ना बेचारे अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके घर में उनकी सच्चाई तो कोई मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. अगर वो अम्मा से कहता कि भाई मुझे सुबह नहीं जाना, फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरी रात भी अपनी बीवी के साथ नहीं हूँ, आप फैसल को फोन करें वो चला जाएगा, अम्मा तो नहीं एक्सेप्ट करेंगी. तो फिर उन्होंने कहा मैं वापस कैसे आऊं. तो ये अनफॉर्चुनेटली, एंड आई वांट आगे गोइंग फॉरवर्ड कि उनकी अम्मा का एक जर्नी दिखाएं, व्हाट शी हैज डन टू हर सन, एंड ऑफ कोर्स मुराद जर्नी आल्सो, व्हिच आई होप मन्नत विल पिक अप and see. But you're right, to answer your question after my whole long rant, is that I'm scared that Mannat will lose respect for him. वो उस तरह झूठ बोलता रहेगा तो. मैं इसको कंपल्सिव लाइन में तो इतना नहीं लेती. मैं तो बस कहती हूँ कि ये बंदा इसमें गट्स ही नहीं है जो इतना प्रेशराइज्ड है. और ऐसे मर्द होते हैं. इनफैक्ट ये तो एक एक्सट्रीम दिखाई है बहुत ज्यादा. मुझे लगता है दिस फैक्टर दैट नॉट हैविंग द एबिलिटी टू स्टैंड अप इन फ्रंट ऑफ योर मदर और सिस्टर्स और घर वाले, वो हर मर्द में कुछ ना कुछ हद तक होती है. वो आउट ऑफ लव और रिस्पेक्ट भी होती है. वो चीजों को बिगाड़ना नहीं चाहते. वो कहते हैं यार ओवर कर लो. घर के दूसरे बीवी और सास, वो बहू और सास वो डिफरेंट तरीके से देख रही होती हैं. तो ये मुराद में तो बहुत ज्यादा है. बट ये चीज मुझे लगता है हर मर्द में कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी लेवल पे नजर आती होगी, भाइयों में, मर्द, तो मुझे
तो मुझे ड्रामा इंटरेस्टिंग ये लग रहा है कि तुम इसको इस तरह देख रहे हो। मुझे जहां पे मन्नत उस पे गुस्सा हुई है, वो पिघल भी गई है जैसे तुमने कहा, जब वो उसे कहता है कि देखो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो दिखा रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। इधर वो मर्दों की दिखा रहे हैं जो इस तरह होता है। उन्होंने बड़ी सही दिखाई है कि जो लड़कियां गुस्सा कर भी लेती हैं, द मिनट हस्बैंड टू दो लफ्ज बोलता है, वो पिघल जाती हैं। जो मन्नत कर रही है वो पिघल गई है, और ये होता रहेगा, ये एकदम इतनी जल्दी नहीं चेंज होगा। साइकिल। इट्स अ साइकिल टिल वन ऑफ देम चेंजेस, या टिल वन ऑफ, या फिर वो सारी जिंदगी ऐसे साइकिल में गुजार ही देते हैं कि वो रोएगी, गुस्सा होगी, फिर मियाँ आके मनाएगा, फिर वो चुप कर जाएगी, बट वो ये चीज होती रहेगी। अब मन्नत मुराद इसको किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, वी विल सी। द अदर थिंग दैट आई फाइंड इंटरेस्टिंग इज दैट जो उन्होंने बैलेंस थोड़ा सा कर दिया है मेरे लिए, और उसको बहुत टॉक्सिक नहीं किया है, कि जहां मुराद की माँ इतनी सफोकेटिंग है, इतनी पोजेसिव है, मन्नत का भाई इज डूइंग द सेम थिंग। लाइक ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग द सूप जब उसको पता चला कि मुराद भी आएगा, उसका थोड़ा सा मुंह बन गया, उसका इतना शिफ्ट हुआ। और देखो, भाभी ने बोला कि इन्होंने तो उसकी सारी जिंदगी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनने दी। तो आप ये भी मुझे ये अच्छा लग रहा है दैट they are not focusing just on one thing. They are showing that overbearing, over possessive families can be suffocating for anybody. मुझे थोड़ा सा उनके भाई का अनरिलेटेबल सा लग रहा है। मे बी आई हैवंट सीन दैट, शायद होगा इतना, आई डोंट नो। लेकिन वो अगर पेरेंट्स, हाँ बोलो। रिलेटेबल बिल्कुल नहीं है, रिलेटेबल मुझे नहीं लगता ऐसा होता हम्म। है, रिलेटेबल नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा उसको बैलेंस करके मजा ला रहा है। यू सी, अगर आप हाँ उसको मुझे। लेके आते ना, मेरे लिए हम्म। मेकिंग इट अ लाइटर वॉच बिकॉज ऑफ दिस, अगर सिर्फ मैं माँ पे करती ना, ये मेरे लिए बहुत सीरियस, बहुत डिप्रेसिंग सा ड्रामा हो जाता है। बट आई एम लाइक, यहाँ तो ये हो रहा है, उधर मन्नत का भाई भी तो कर रहा है, सो इट्स लाइक मुझे तो आई फाउंड इट क्वाइट फनी व्हेन वो उनकी भाभी कह रही थी कि अच्छा वो आके रहेंगे, और वो कह रहा था, वो कह रहे थे कि क्या वो भी आएगा, वो भी, ही वांटेड मन्नत ऑल टू हिमसेल्फ। So it was actually quite amusing when he said that, and she said कि नहीं नहीं। अच्छा, लेकिन देखो वो कह रही है कि हमें इज्जत देनी है दामाद को, और ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि अब ये दिखा रहे हैं कि जब शादी होती है दो कंप्लीटली डिफरेंट खानदानों में, तो क्या होता है, क्योंकि वो फोन पे अम्मा कह रही होती है हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, दामाद आके नहीं रहते उसकी बीवी के घर पे, और वो चाह रही थी कि वो इज्जत दें, वो बुलाएं। So totally different rules and regulations are happening here, and this is something interesting. Another thing I found very interesting, maybe you can also talk about it, is कि जब अभी बहन आके कहती है कि कॉफी वॉफी नहीं होती हमारे घर, और ये कमरे के अंदर जो है ना, ये खाना पीना, नाउ दे आर ऑल्सो शोइंग कि जब एक लड़की जाती है तो रूल्स कितने फर्क होते हैं घर में। अगर बहुत डोमिनेटिंग खानदान हो तो वो कहते हैं भाई हमारा घर इस तरह चल रहा है, इसी तरह चलाओ। लेकिन मुझे बहनें थोड़ी सी ज्यादा टॉक्सिक लग रही हैं। आई डोंट थिंक दे नीड टू बी दैट टॉक्सिक विथ हर। बिल्कुल, वो तो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था, स्पेशली छोटी वाली जो है ना, मुझे लगता है उसकी तरफ से या। पॉजिटिव दिखाई जा सकती थी, लेकिन वो आप नहीं दिखा रहे। और बस ठीक है, वो चल रहा है। आई फाउंड द होल मन्नत वाला एंड मुराद वाला ऑन द डाइनिंग टेबल इंटरेक्शन जो था, वो मजे का था, वो क्यूट था, एंड आई लाइक इट। वो वहां से आपको स्पार्क नजर आ रहा है ना, कि अच्छा, मन्नत ये करती रहेगी, ये इतने आराम से तो अपनी सास के जंगल में नहीं आने वाली, तो वो कुछ नहीं ना कुछ नहीं। निकल जाएगी। वो जो फैसल है, उनकी बॉस आ गई है भाई, फाइनली। और वो जो बीवी और बॉस में चल रहा था, लुक एट द लेडी, शी सेड नहीं नहीं, साथ चलेंगे। दैट वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग इन Yeah, I didn't get that, and I'm not enjoying that. I don't understand why she's doing it. मतलब what she is, she's a married woman. ठीक है, husband is not there anymore, but there is no reason actually to show that. मुझे unless कि आप कोई बहुत ही सही उसका आगे जाके reason दिखाएं कि ये क्या चल रहा है, I don't understand it. लेकिन there was one thing I wanted to say very quickly that we do not have any hopes with Murad. वी आर थिंकिंग कि जो करेगी वो मन्नत ही करेगी, एटलीस्ट आई डोंट। तो अगर कुछ होगा तो हमने मुराद को तो वी रिटन हिम ऑफ, हाँ आगे जाके शायद वो कुछ करे, लेकिन एक्चुअली इट इज मन्नत दैट वी आर होपिंग विल फिक्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन आई हर एम लाइफ। एक्चुअली क्यूरियस कि ड्रामा किस तरह इस सारी चीज को हैंडल करेगा, किस हाँ। तरीके विल ऑल कम अराउंड इन अ पॉजिटिव, इन अ हैप्पी मैनर। तो मुझे मजा आता है, आई लाइक वॉचिंग। ये दो एपिसोड मुझे लगा थोड़ी जल्दी जा सकती थी, थोड़ी सी या। हो गया वो, बिकॉज मैं रिश्तेदारों की टॉक्सिसिटी देख चुकी थी पिछली दो एपिसोड में। आई वाज इनफ, आई हाँ। वांटेड देम टू लीव। वो दूसरी एपिसोड में गए, पहले में ही चले जाते, खत्म करते, तो वो मुझे थोड़ा सा, करेक्ट। या। बट अदरवाइज आई एम एंजॉयिंग इट। ओके, वी कैन गो ऑन। वी कैन डू गो। We can do Gum. Okay. So both Rabia and I are enjoying Gum tremendously. And दो एपिसोड भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो माया इज इन लव विथ हिम, वो आके रोई है उसके बाद या कि ये तो किसी और को पसंद करता है। वो देखो कितना तेज है, वो बता नहीं रहा है।
कि you know why he said that, कि मैं बहुत पहले से किसी को जानता था. वो तो उसने छोड़ दिया ना आराम से एक टीजर हाँ, टू सी हाउ शी विल yeah. रिएक्ट। बट 2 एपिसोड्स थी और बहुत कुछ इन 2 एपिसोड्स में हो गया। हमें पता चल गया कि रायान की बहन के साथ क्या हुआ और हाउ थिंग्स हैड हैपेंड। माया को सच्चाई पता Yes. चल गई अपने बाप की और बाप के कातिल के बारे में। शायद की थोड़ी सी हमें चीज क्लियर हुई। रायान का जो याददाश्त है वो वापस आ गई है। सो अ लॉट हैपेंड। इट वाज समथिंग दैट आप बोर नहीं हो रहे थे, आपको बड़ा मजा आ रहा था। और बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने रायान लाइक रोमांस एंड मिस्ट्री एंड थ्रिलर तीनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। इधर आप इंजॉय कर रहे हैं कि रायान और उसके दरमियान गाड़ी में कॉन्वर्सेशन हो रही है और फिर जब वो उसको बॉक्सिंग कर रही होती है एंड द मिनट इट डॉन्स ऑन हर दैट ओ ये वही बंदा है जिसने मुझे बचाया था। सो वो आपको बड़े खूबसूरत बड़े इंटीमेट मोमेंट्स देता है। देन यू सी माया ट्राइंग टू हाइड हरसेल्फ फ्रॉम दैट गाय कार पार्क में। वो कितना अच्छा एग्जीक्यूट किया था और That कितना was so well done. किया। मैं वही बात करूँ कितना सिंपल सीन था एंड दैट्स द ब्रिलियंस ऑफ समर क्रूसेट सो इतना अच्छा किया था। मैंने कहा पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी ओ गया। और फिर इतनी अच्छी कि वो जो बंदा उसको फॉलो करे उसकी जब उसने देखा वो सीढ़ी से नीचे उतरी है he's like ओ ये यहाँ गई है। हल्की सी स्माइल आती है उसके फेस पे कि ओ तुम कहाँ जाओगी मैंने देख लिया तुम नीचे जा रही हो और वो उसके पीछे भागता है। सो बहुत मजा आ रहा है ड्रामा देखकर। Yes, it's amazing. Everything. I love the execution of that scene जब वो उसको पकड़ के कहता है breathe, breathe, या and then you get it when she gets it. You oh, this is exactly what had happened, and he had saved her then, and he's telling her right now. So that execution was brilliant, I thought. And again, yes, it's सरप्राइज Salman Khuser. सरप्राइज आई डिडंट नो कि दिस विल हैपन। हाँ, आई एम लाइक ओह शी इज पैनिकिंग ये शायद अपनी बहन के साथ yeah. जो उससे अब फिर एकदम से दे गो इन द फ्लैशबैक एंड Hmm. रिमेंबर ओह ये हुआ था। वो इतना अच्छा Yeah. एग्जीक्यूट कनेक्शन था दैट यू रियली एंजॉयड इट। You really enjoyed it, and these are the moments why we are loving Gum. अच्छा मुझे समीर का भी बड़े मजे का लगा actually. I like the way they bring in a little bit of comic over there, and तो it's serious, but वो कहते हैं कोई नहीं बताएगा कि क्या हुआ था वहाँ। उनके 2 assistants भी मुझे बड़े मजे के लग रहे हैं। That guy is acting really well, and वो किस तरह उसको लेके जा। अच्छा दोनों they are respectful towards him. तो ऐसा हम नहीं देख रहे कि कोई ना बेवकूफी के जोक्स हो रहे हैं या सब कुछ, लेकिन वो जानता है उसको अच्छी तरह कि ये है डरपोक और वो कह रहे तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, एंड देन दे एक्सचेंजिंग दिस स्माइल बिटवीन देम। तो विद ऑल द intensity in the drama you have these light small moments coming in as well which इनफैक्ट add. उधर को रेयान आता है जब रेयान आता है तो वो जाके हाँ, इतनी जोर से हक करता है माया इज लाइक yes. समीर को चोट लगी है जाके समीर को भी जोर से हक करता है। तो वेरी लाइक यू नॉट आप कोई ऐसे कह के नहीं लगा रहे लेकिन आपकी स्माइल आ जाती है एंड यू एंजॉय दैट मोमेंट। हाँ, क्योंकि उससे एक बेसादगी में एक चीज होती है रायान से एंड अगेन yeah. Qadri is doing an amazing job as Ryan. I get impressed by his performance every time I'm watching it. वो इतना सही कहीं emotions दे रहे हैं कहीं उनके चेहरे पे blank look है कहीं you can see that he wants to connect with Maya and he's so it's I'm liking his performance in this drama. The character for Ryan is so amazing, and it's taking जब वो आता है बाहर ऑफिस में वो दोनों कह रहे होते हैं पता नहीं इन्होंने दरवाजा बंद किया हुआ है, he said उनको रहने दो, she needs time to herself. So there's this composure on him which is really amazing. But what I don't understand is कि डॉक्टर नहीं बना, इसने डिग्री छोड़ दी, he was in college, तो वो I want to know कि क्या हुआ, because he said मैं डॉक्टर नहीं हूँ। ऑफ क्या कोर्स हुआ था उसका? बहन क्यों ऑफ कोर्स ना शादी उसकी बहन का कत्ल हो गया था तो वो या लोगों को मारा उसका तो तो नहीं हुआ था। वो 3 लोगों को कत्ल कर चुका है मार चुका है दिस इज या द फोर्थ और द हाँ, फोर्थ गाय आई थिंक जो कि उस शाकिर या हुसैन का बेटा है हमीद हाँ, उसके पीछे अब तो या चौथा यही मारेगा ना। उसके पीछे लास्ट बार। बट मेरे लिए गुम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मैं समझती हूँ कि ये नेटफ्लिक्स पे होना चाहिए था। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको मुझे नेटफ्लिक्स के शोज याद आते हैं और मैं कहती हूँ दिस इज एग्जैक्टली समथिंग दैट आई वुड लव टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स और आई वुड बी वॉचिंग ऑन नेटफ्लिक्स। सो दिस इज हाउ गुड दैट प्रोजेक्ट इज एंड shout out to the entire team, the writer, director, performers, the producers of this drama. बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है ये एंड इफ यू आर नॉट वॉचिंग इट प्लीज वॉच इट। और कहानी की एग्जीक्यूशन जिस तरीके से उन्होंने दिखाया कि उसकी बहन को वो लड़के फंसाते हैं, कोई आपको ऐसी डिटेल्स नहीं दिखाई जो आप नहीं एक्सेप्ट कर देख पाते हैं, मुश्किल होता, बट दे कम्युनिकेटेड ऑल द मैसेजेस और बड़ी क्लोज नेट स्टोरी चल रही है। एंड जब टाइमलाइंस में आप आगे पीछे जा रहे होते हैं तो आपको कभी कभी मुश्किल होती है। दे डोंट इवन राइट नीचे क्या लिखा हुआ है,
other than this one scene that we got confused in, we know exactly किस वक्त क्या बात हो रही थी, वो किस टाइमलाइन की बात करें, जब उसने उसको बचाया था या जब वो बहन की बात है या वो अभी की बात है. So the drama is actually I think it's a good exercise for your mental brain, your brain cells also. Yeah, and it's a real crime thriller. He's killing people, but we are not questioning him. We are not questioning why he's doing it. Yeah. Yeah, and I'm kind of like, I like him so much and I want him and Maya to be Yeah. together, but I'm like बेचारा पता नहीं होगा नहीं क्या होगा, इसने कत्ल कर दिए. एक और चीज बस मुझे जो लड़की है जो जेल में है, मुझे उसका नाम याद, जरीना या मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा. Zaira, I think. उसके तो देवर ने वो साइन कर दिया है, तो वापस ले लिया. केस किस तरफ जाएगा वो मुझे नहीं समझ आई. डिड शी रियली किल हर हस्बैंड? वाज शी रियली रिस्पॉन्सिबल कि अब क्योंकि उसने इतनी आसानी से साइन कर दिया है तो अब क्या हमें यहाँ से कुछ और दिखाया जाएगा? तो ये भी एक क्यूरियोसिटी है. Because they always connect something. I'm also waiting कि वो कैसे connect करेंगे. Okay. तुम्हारे हुस्न के नाम? जी, अ ग्रेट एपिसोड. Okay. which Yes. इतना मुश्किल था मुझे. जहां मैं सारा और उमर के लिए खुश हो रही थी, वहां मैं सलमा और सिकंदर के लिए मेरा दिल बहुत बहुत अफसुर्दा हो रहा था. एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या होगा. मैं एक्चुअली समझी थी कि शायद पहले सलमा और सिकंदर की शादी हो जाए एंड देन उस पे सारा और उमर को पता चले, लेकिन एक्चुअली उल्टा हो गया और सारा और उमर ने पहले शादी करने का सोच लिया, जिसकी वजह से सलमा और सिकंदर आर बैकिंग ऑफ. हाँ, बिकॉज हमें हमारे इमोशंस तो ज्यादा वहीं उजागर होंगे ना, कि अगर वो कहेंगे कि जी ये एक साथ हो रहा है एंड वी आर लाइक फाइनली दे गेटिंग. अच्छा, वो पूरा डिनर भी दिखा दिया था कि प्लान कर रहे हैं, दोस्तों को भी पता चल गया, और अब उन्होंने वापस खींच लिया, उनको भी खींच लिया, हमें भी खींच लिया कि नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा. अच्छा, मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, चिल्ड्रन हैड ऑलरेडी एक्सेप्टेड देयर पेरेंट्स आर गेटिंग मैरिड. फिर उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो उन्हीं से हो रही है, तो उसकी जो अम्मा होगी वो अब मेरी स्टेप मदर बन जाएगी. बट व्हाई हैज सलमा रियली स्टॉप्ड? व्हाई? बिकॉज सलमा ज्यादा आई थिंक स्ट्रांगली मना कर रही है कि मुझे नहीं करना. क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जब दोनों की मुलाकात हुई, उसने उसको नहीं रिकग्नाइज किया. ठीक है, मतलब रिकग्नाइज करके एडमिट नहीं किया सिकंदर ने, तो सलमा ने भी फिर वही वहां से क्यों लिया और उसने भी वही किया. आई थिंक हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर सकती. कैसे हो सकता है कि आपके जो माँ बाप है वो एक दूसरे से शादी कर लें? दिस इज समथिंग मुझे अनथिंकेबल. मुझे ये रीजन लगा कि ये हो नहीं सकता ना. वो अपनी और फिर बात है कि वो बेटी की शादी के बजाय अपनी शादी, तो वो तो अब आगे जाके सारा और उमर को आप इतना प्रोग्रेसिव और इतना कॉन्फिडेंट दिखाएं कि वो ये इनिशिएटिव लें और वो बोले नहीं, हमारे माँ बाप कैन गेट मैरिड, आवर मैरिज शुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम गेटिंग मैरिड. ठीक है, बट इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ये. लेकिन अब क्योंकि अब बाद में ये वजह भी हो सकती है जो तुम रिप्लाई कर रही हो कि उमर वाली है, उमर वाली के उसको सारा ने बता दिया है हाउ मच उमर हेट दैट वुमन. तो जिसकी वजह से उसकी माँ की डेथ हुई, जिसकी वजह से वो अपनी अपनी माँ बाप की शादी को के अच्छे ना होने को ब्लेम करता है. तो अब वो फैक्टर भी आ रहा हो सकता है. लेकिन जो प्रोमो देखा था उसने कहा था मैं अपनी बेटी की खुशियों को दाव पे नहीं लगा सकती, क्योंकि वो तो अभी उमर को पता चलेगा ही ना कि ये वो औरत है. हाउ रिएक्ट पता कि उमर औरत को सबसे ज्यादा नफरत करता है वो सारा की माँ है. When Umar finds that out, we don't know what's gonna happen. That will be the test of Umar. तो पहले तो आई थिंक दे हैड एक्सेप्टेड इट कि सारा की भी शादी हो रही है, मदर डॉटर हैड एक्सेप्टेड मेरी भी हो रही है, बिकॉज वो कह रही थी कि आप दिखाएं. शी सेड कि हाँ तुम पहले मुझे उमर से मिलवा दो ये वो. बट ये जो ट्विस्ट आया, ये ट्विस्ट था व्हाट यू आर सेइंग. और अब जो उसको पता चल गया, बिकॉज उमर हैज अ वेरी नेगेटिव idea about Salma, the Salma that he knows, and Sarah also believes him because Sarah doesn't know any better. So it's a very interesting twist. There was something I wanted to say which I am confused because I found it very interesting scripting wise कि किसी ने सिकंदर को नहीं देखा था घर में. उनके साथ जो काम करती हैं उन्होंने भी नहीं देखा था, सारा को भी नहीं पता था, कोई तस्वीर भी नहीं थी because she said तस्वीर दिखाएं. So no one knows. That's why उनकी बात ये ढकी छुपी रह सकती है. तो शुरू में भी क्योंकि जब वो चाय पे आना था वो नहीं आए, तो I really like it that they have kept that going because that makes it more believable what's happening. मुझे लगता है वो जो उसका स्टेप फादर नहीं, उसका जो फादर है ना, जो उसका एक्स हस्बैंड है सलमा का, आतिफ, वो बताए. वो जब होगा वो बताएगा. I also liked it कि उन्होंने सारा को दिखाया that even though she is bullied and she's emotionally
impacted by her father, थोड़ा सा dominate होती है उनसे, उसने फिर भी बहादुरी का वो लिया, उसने बोला मैं उनको इन्वॉल्व नहीं करूंगी, आपने बताना है तो बता दें। तो वो टॉक्सिसिटी जो है उसको एक लिमिट पे उसने रखा हुआ है। आई लाइक दैट। अदरवाइज सही है, अभी वेट, मुझे बड़ा मजा आता है देख के ड्रामा, आई रियली एंजॉय वाचिंग इट। और अब तो इतने क्रूशियल मोड पे पहुंच गया है ड्रामा के, Yes. you can't wait to find out what's going to happen next. बिल्कुल बिल्कुल, looking forward, and I just hope there's not too much heartbreak, ठीक है which there will be before. Okay. जी, लास्ट Okay. ड्रामा जैसे आपकी मर्जी। जी, okay. So, are you feeling sad for Elise now? Finally. नहीं, क्यों? एंड बताइए क्यों? इट्स बिकॉज जवाब दीजिए राबिया। मैं दे रही थी शादी, आप हौला हाथ रखे वेट करें, मैं दे रही हूँ। इसलिए जिस तरीके से देखिए ड्रामे की कहानी को आप लेके चलते हैं ना, तो आप कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएशन कराते हैं, आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं। आई कैन नॉट कनेक्ट with Alize. I do not have any soft corner for Alize. I do not feel any sympathy for Alize. तो मैं Alize के लिए नहीं फील कर रही। लेकिन saying that, मैंने उस चीज को पीछे रख दिया। अब जो कुछ ड्रामे में हो रहा है, मैं उसको ऑब्जेक्टिवली रिव्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई एम नॉट फीलिंग फॉर अलीजे, बट आई डू फील कि जो अलीजे के थ्रू आपने एक दो बातें करी, वो जैसे वो जिस वक्त अपने ससुर के साथ बैठी होती है और वो कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और शहरी ही की वजह से मैं हूँ, शहरी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसने अपनी सेल्फ को डिनाई कर दिया बिल्कुल, और उसने अपने हस्बैंड को, जो चीज बहुत जगह शाजिया हमें देखने को मिलती है, विच इज जो बहुत सी औरतें सफर करती हैं, जहां उनके हस्बैंड ओवर पावर कर देते हैं, उनकी थिंकिंग बंद कर दी होती है, उनको चीजों को इतना मैनिपुलेट कर दिया होता है कि औरतें डिफाइंड बाय देयर हस्बैंड्स, और देयर हस्बैंड्स हैप्पीनेस और एग्रीमेंट। तो वो चीज मैं अब मैं उसको कह रही हूँ कि ये पॉइंट मैं जो अलीजे जिस मुश्किल में फंसी हुई है बिटवीन बाप एंड फादर, मुझे ना ये चीज ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ये जो मुझे लगता है, अगेन पहले भी मैंने कहा था, बहुत सी औरतें नॉर्मल शादी में भी ऐसे सिचुएशंस मुझे लगता है आती होंगी जहां पे आप अपने मियाँ और अपने घर वालों के दरमियान किसकी साइड लो, मुझे ये करती हैं। एंड So, yeah, what is happening here is कि अलीसी की जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी मुश्किलों में वो फंसी हुई है। A lot of women sitting at home can actually be triggered by that, and they don't have to have a husband exactly like Sherry, but they can see shades of that happening to them। जब वो फंस जाती हैं कि बहन की शादी है, वो रहने जाना चाह रही हैं, लेकिन मियाँ कहता है कि नहीं तुम नहीं जा सकती, या वो अपने बहनोई के साथ चली गई सैलून की, कोई वहां एक उधम मच गया कि क्यों गई, या वो अननेसेसरीली फीलिंग एक शादी का कार्ड विच आई फेल्ट वाज वेरी रॉन्ग कि उसका नाम होना चाहिए, कि आपको कहना क्यों पड़ रहा है अपने अम्मा अब्बा से कि भाई आप इज्जत दें उसको, आपको पता भी है हाउ डिफिकल्ट ही है, तो आप क्यों नहीं कर रहे, आप थोड़ा सा ज्यादा कर लें। So all those things I feel are adding value to the narrative for me। जहां मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं अपने आप को थोड़ा रोक रही हूँ इसके why am I getting angry at Elise? Why is she not taking a stand now? Why doesn't she not stay back? She hasn't reached that point yet। And again फिर मैं अपने आप को रोकती हूँ, मैं कहती हूँ शाजिया she is not ready। ऐसी तो होता है abuse victims के साथ, they are not ready। लेकिन अब्बा कर रहे हैं, अब्बा कह रहे नहीं मैं इसको नहीं जाने दूंगा, तो अब्बा के रिएक्शन से भी मैं थोड़ी सी डबल हुई नहीं हूँ। लेट्स कम टू दैट फर्स्ट, द पेरेंट्स, हाउ डू यू थिंक दे शुड? मैं तुम्हारी बात के पीछे से उठाऊंगी। सो द थिंग हाँ। विद ड्रामा, जो हम जिसकी वजह से हम सब, मैं और तुम शायद स्ट्रगल करें, मैं सब तो नहीं बोलूंगी, आप अगेन फोकस एक चीज पे नहीं कर रहे हैं। आपने अलीज़ा और शेरी को किया था ना, तो इधर ही तक रखते, ठीक है? आपने उसके माँ बाप को क्यों इतना कॉम्प्लिकेट किया है? मतलब शेरी जो भी कर रहा है वो करे, लेकिन जो उसके माँ बाप चीजें कर रहे हैं, मैं उनसे एग्री नहीं करती। जैसे शादी के कार्ड पे उसका नाम क्यों नहीं गया यार? अभी उनकी डाइवोर्स नहीं हुई, कुछ नहीं गए, ही इज पार्ट ऑफ योर फैमिली। वो अगर डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है, वो अगर बदतमीजी करे, आप भी उसी लेवल पे गिर जाएंगे। ये किस किस्म की चीज है? ये जब आप कर रहे हैं ना, तो आप जो शेरी को हम जितना बुरा समझना हमें चाहिए या चाहते हैं ना, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आर लाइक, but you didn't put the name on the card, so how can you blame? So you're taking it away from Sherry। आप शेरी जितना बहुत इम्पैक्टफुल आप शेरी की नार्सिसिज्म को ला सकते थे,
आप कॉम्प्रोमाइज करें बाय दिस ट्राई। और दूसरा इशू मुझे ये शाजिया कि आप बाप है यार, यू नीड टू बी देयर फॉर हर कि वो वापस आ सके। आपने तो बाप को एक ईगो का, मुझे तो वो शेरी, जितना शेरी की ईगो है मुझे तो बाप की भी ईगो लगती है कि ओ मैं अब शेरी को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। बाप को तो अपनी चीजों को भुला के ही नीड्स टू बी इन अ पोजिशन वेयर शी कैन कम बैक टू हिम एंड शी कैन लिसन टू हिम। उन्होंने उसको इतना एलियनेट कर दिया है कि वो उसकी कोई बात नहीं सुन रही है, यू नो। अब मायूं पे मायूं था या मेहंदी थी, आपके उस बड़ी बेटी के ससुराल में कोई नहीं आ रहा, आपने कॉल करके इनवाइट नहीं किया, पूछा नहीं, आपको ये करना चाहिए था। ये एक रख रखाव सिंपल सी चीजें होती हैं, इसमें कोई ये नहीं है कि लड़की वाले थे तो ये मुझे लगता है लड़के वाले भी होते हैं, और लड़की के घर से कोई नहीं आता तो तब भी उनको ये करना चाहिए, सिंपल। वो आपने नहीं करके दिखाया। माँ की शेरी के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, माँ ने क्यों नहीं शेरी को कॉल करके संभालने की कोशिश की? तो जब आप ये चीजें कर रहे हैं ना, यू मे बी हम कोई बड़ी चीज मिस कर रहे हैं, यू टेकिंग अवे फ्रॉम द मेन नैरेटिव फॉर अस। दिस इज So two things. Number one, जब आपको पता होता है कि ससुराल वाले प्रॉब्लमेटिक हैं, और देखो हर घर में होता है, ऐसा नहीं होता, कुछ बड़े इजी होते हैं जहाँ 2-3 बेटियां होती है ना, आपको पता होता है कि अच्छा ये तो आसान है, ये तो वी आर इनफॉर्मल विद देम, कैजुअल। ये जब आपको पता है तो आप टू मिस्टेक्स दैट दे मेड, शादी का कार्ड एंड देन नॉट कॉलिंग देम अप, नॉट कॉलिंग द सिस्टर एंड द फादर। अब्बा तो खैर आ जाते, ही इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंड सेइंग कि बेटा तुम नहीं थी घर पे, मैं आई थी, तो तुम प्लीज आ जाओ और शेरी को भी साथ लेकर आना, फुल स्टॉप, ओके। अदर देन दैट आई एक्चुअली फेल्ट कि जब वो तो डैमेज हो चुका था, इन्हीं की गलती थी कि डैमेज हुआ था, लेकिन शेरी शायद किसी और बात पे भी शोर मचाता, बिकॉज शेरी का तो काम है शोर मचाना। सो आई मीन आई डोंट थिंक दे वुड जस्ट हैव टिक्ड ऑफ द बॉक्सेस। जब वो आई थी और जब बाप उसके साथ बैठा हुआ था और वो सो रही थी, आई रियली फेल्ट दैट देयर रिलेशनशिप इज नाउ कमिंग बैक क्लोजर। और फिर द नेक्स्ट डे जब बाप ने उससे बात करी थी एंड अलीजे ने कहा कि आप तो मेरे लिए हैं ही नहीं, यू डोंट केयर फॉर मी, उसके बाद फिर वो गए उनके घर और उन्हें किया, और देन शेरी टर्न्ड अराउंड एंड इंसल्टेड देम अगेन। नाउ अगेन अलीसे तो कह सकती है यही ना कि आपने शुरू में शादी के कार्ड पे नहीं लिखवाया था, देखा इसलिए ये सब कुछ हुआ। In order to convince your daughter that you are on the right footing, it's very important that you do all this. So that's what I feel कि यहाँ ये लोग अलग थे, but at the same time I can see why the father is struggling now, and I'm happy कि वो गए अलीजे के घर, उन्होंने कहा ताकि अलीजे को भी नजर आ जाए, देखो मेरा मियाँ क्या कर रहा है। बस ये बड़ी मुश्किल जिद्दोजहद होती है, किस तरफ आप जाएं। और ये बात दूसरी जो पॉइंट में बोलना चाहिए, वो तुमने ही कल जब हम फोन में बात कर रहे थे, तुमने कहा कि हाँ शेरी जैसा, एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट शाजिया, जो तुमने बात बोली थी, व्हाई डोंट यू शेयर इट, बिकॉज इट वाज योर पॉइंट अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, द अमेरिकन वुमेन, वो जो औरत अभी लड़की जो आ या रही तो है। आई ओके, तो अब हमें नजर आ रहा है कि वो जो शैना है, जो इनकी अहमद की जो फ्रेंड है, जो आई है, एंड हमने 2 and 2 टुगेदर, आई थिंक ऑल द व्यूअर्स हैव सीन दैट, दे पुट इट टुगेदर कि अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि ये जरूर शेरी से कनेक्टेड है क्योंकि अमेरिका से भी आई है। एक तो मुझे उसका वो डायलॉग वैसे अच्छा लगा था, शी सेड कि इट्स नॉट जस्ट देसी मर्द, क्योंकि उसने कहा कि वो देसी हस्बैंड वाली प्रॉब्लम कर रहा है, बाहर भी लोग ऐसे ही होते हैं। एंड नाउ अब वहां से राज खुलेगा, क्योंकि वो मिलेगी जब शेरी से, वो देखेगी तो वो कहेगी कि ओ ये तो वही आदमी है। लेकिन यू वी डोंट नीड दैट, वी वांट अलीजे, आई डोंट नीड दैट, आई वांट अलीजे टू कम थ्रू एंड फाइंड आउट फॉर हरसेल्फ, आई नीड टू पुल माई सेल्फ आउट ऑफ दिस सिचुएशन, एंड शी शुड गो टू हर फैमिली एंड शी शुड डू दैट, बिकॉज हर किसी के पास तो एक हस्बैंड का पास नहीं होता ना। अगर आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक लड़की किस तरह इस अब्यूज से बाहर निकलती है, Rabi, I remember talking to a therapist on Fuchsia ka platform, and there she said it takes 17 times for a woman to try to get out and then to get out of the situation. I want to see Alize do it. I don't want her to do it because Shaina has come and told her कि तो मेरे साथ भी कर रहा था। So मैं तुम्हारी बात सुनी थी ना, आई थॉट दैट वाज सच अ ब्रिलियंट Yeah. पॉइंट। अगेन वही हमारे ड्रामा राइटर्स कि आप Yeah. इतना स्टोरी को फैलाते हैं, हर लड़की, ये नार्सिज्म है, या इस तरह के जो हस्बैंड्स होते हैं वो तो हर जगह एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा। तो आप एक नॉर्मल सिचुएशन दिखाते हैं जिसमें आप बताएं कि किस तरीके से ब्रेक डाउन होता है और फिर क्या चीजें आप कर सकते हैं टू मेक योर डॉटर स्टैंड अप और टू मेक द वुमेन स्टैंड अप इन दैट रिलेशनशिप। ये दिस कुड बी सच अ इंपॉर्टेंट व्हीकल। लेकिन इस वक्त फॉर अस, at least for me, all the जो tools है उसके supporting tools, her parents, her situation, her वो everything is compromised,
एंड वो आपके स्क्रिप्ट का इशू है क्योंकि आपने उसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। कमिंग टू मीरब एंड नताशा, मुझे तो उनका ट्रैक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है बिकॉज मीरब इज एक्चुअली नॉट लिसनिंग टू हर एंड नॉट बीइंग दैट अच्छा, कंट्रोल जितना वो नताशा समझ रही थी कि वो होगा। आसान नहीं है। मुझे एक बहुत ही फनी बात लगी, वो अब्बा और नताशा बात कर रहे हैं, वो बेचारा खड़ा वो कह रहा है यू कांट टॉक टू मी लाइक दैट, वो कह बेटा नहीं अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही, अंधेरी कांट, फिर वो कहता है कुछ, फिर वो कहता है हाँ बट यू नो शेरी एंड लाइक उसको तो अब्बा भी नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बेचारे को, ही इज सो फेड अप, अदर देन अलीजे ही हैज नो फ्रेंड इन दैट हाउस। बट या कमिंग टू दैट, मीरब इज नॉट गोइंग टू टेक इट सिटिंग डाउन, वो तो अपनी सेक्रेटरी को भी उन्होंने बुला लिया है कि मेरे साथ बैठो खाना हाँ, खाओ। वो But does मुझे he know? Will he then get pressure because of his friend? That's what. फ्रेंड नहीं, बहन को, जो फ्रेंड से शादी के, ऑफिस के कोलीग से वही, शादी, या वही। तो या तो हम्म। नताशा ने गेम तो अच्छी खेली हुई है बट उसकी बहन भी बॉदर हो रही है, सो लेट्स सी क्या होता है। बट इंटरेस्टिंग है एंड आई एम जस्ट सो ग्लैड दैट एटलीस्ट यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि मीरब जो है वो कोशिश कर रहा है खड़े होने का। प्लस शेरी एंड नताशा दोनों का जो तरीका है हैंडल करने का सिचुएशन वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये नहीं मुझे पता कितनी देर तक वो बर्दाश्त करेगा या वाकई नताशा इवेंचुअली उस पर इतनी हावी हो जाएगी कि बहन की वजह से ही विल गिव इन। बट अभी लग रहा है क्योंकि उसने जो पूरी कॉन्वर्सेशन अपने दोस्त के साथ, अपनी बहनोई के साथ शेयर की, दैट गेव मी द होप कि वो ही इज थिंकिंग एंड ही इज नॉट हैप्पी विद हिज लाइफस्टाइल। लेकिन नताशा भी कच्ची गोलियां तो खेलने वाली है नहीं, सो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, नताशा ही विल बी आउट ऑफ अ जॉब फॉर श्योर, एंड उसकी बहन को भी प्रॉब्लम, लेकिन शायद बहन को प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बहन की फिर मियाँ की जॉब की प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ कुछ हो सकता है। टू थिंग्स आई वांटेड टू क्विकली पॉइंट आउट। नंबर वन, कंटिन्यूटी, जब वो सैलून से लेने आते हैं शेरी उनको, वो खड़ी भी होती है, उनके बाल बहुत अच्छी तरह बने हुए होते हैं, जब वो बैठती है एकदम से उनका हुलिया खराब हो जाता है और उनके बाल पीछे बन चुके होते हैं। So I noticed that because I was thinking, oh, she's not looking so bad, she can go. But then again, they made sure that she didn't look like that. So please don't do that. Number two, I know we have said we have problems with Alize, but Alize जो बार बार अटकती है ना नताशा से, मैं इरिटेट हो रही होती हूँ, भाई उसका हस्बैंड है, लेट हिम डील, लाइक वो बार बार अटक रही होती है, यहाँ आप उसको दिखा रहे हैं यहाँ के, तो वो बोल लेगी, लेकिन शेरी के सामने नहीं बोल सकती, विच आई अंडरस्टैंड कि वो इमोशनली और मेंटली ट्रॉमेटाइज्ड है शेरी के साथ, लेकिन don't do this because it's taking away from her character. And actually, if I were Natasha, I would also turn around and give it to her. कि भाई तुम्हें क्या problem है? Stay away and deal with your own problems. So that sort of takes away again from the narrative. ठीक है जी, दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। शाजिया, आपने कोई बात करनी है, वरना हम ड्रामा का रैप अप करते हैं। We are done. Enjoy your weekend. चलिए जी, आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Khuda Hafiz.